स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज की क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो यह क्लास दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी डर लगता है हिंदी पेडागोजी से, तो यह क्लास ज़रूर देखिए, और जो हम आपको ट्रिक बताते हुए चलेंगे क्लास के अंदर, वह आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि निरंतर अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याकरण, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द, और डी ऑप्शन कह रहा है कि दंड। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देखिए कि आपको नेगेटिव वर्ड जो हैं वह आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इस प्रकार से आप काटिए। कैसे कह रहा है कि डी ऑप्शन में दंड, दंड पहले ही काट दीजिए, क्योंकि भाषा सीखने में महत्वपूर्ण रोल अदा दंड नहीं करता, बल्कि इसी के लिए नहीं, बाकी किसी भी प्रश्न के लिए अगर आपको दंड ऑप्शन में मिल जाए तो वह काट दीजिएगा। ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द, तो बिल्कुल नहीं, भाषा सीखने में कठिन शब्दों का उपयोग उतना नहीं महत्व रखता, यहाँ पर इसको भी काटिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याकरण, तो केवल व्याकरण की बात करेगा नहीं, यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा निरंतर अभ्यास, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्या पूछा गया था कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो वह हो जाएगा निरंतर अभ्यास। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चे शब्दों का अर्थ सबसे पहले कैसे समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखने में तो छोटा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आप उत्तर दीजिए तब पता लगेगा कि हाँ प्रश्न अच्छा है कि नहीं। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटने से, बी ऑप्शन कह रहा है प्रसंग से, सी ऑप्शन कह रहा है अनुवाद से, और डी ऑप्शन कह रहा है व्याकरण नियमों से। चलिए कमेंट करिए, प्रश्न संख्या लिखिए, और ए बी सी डी जो भी आपको उत्तर लग रहा हो सही है उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही से। तो देखिए यहाँ पर बात करें व्याकरण नियमों से, तो किसी भी प्रश्न का व्याकरण नियमों से कोई लेना देना नहीं होता, इसे आप तुरंत काटिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुवाद से, छोटे बच्चे अनुवाद का कोई मतलब नहीं होगा, इसे भी काट दीजिए। और ए ऑप्शन तो एकदम नेगेटिव दिख रहा है। कैसे कह रहा है कि रटने से, क्या बच्चे शब्दों का अर्थ रटने के द्वारा समझ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर यह ऑप्शन काट दीजिए। हमारा उत्तर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा प्रसंग से, यानी कंटेस्ट से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बोलने की गतिविधि किसे बढ़ावा देती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल लिखावट, बी ऑप्शन संप्रेषण कौशल, सी ऑप्शन परीक्षा अंक, और डी ऑप्शन भय। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। देखिए हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट ना होने पाए, इसलिए हम सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होता है वह बताते हैं, बाकी इधर उधर की बात नहीं करते। ठीक। बाकी आपकी इच्छा, अगर लाइक करना हो तो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बोलने की गतिविधि किसे बढ़ावा देती है, तो भय को बढ़ावा नहीं देगी। डी ऑप्शन काट दीजिए, क्योंकि भय कर रहा है। और सी ऑप्शन देखिए कह रहा है परीक्षा अंक। हमने बार बार बताया कि जहां पर भी परीक्षा की बात किया जाए वह निगेटिव शब्द होता है, उसे काट दीजिए। ठीक है, इसे भी काटिए। और क्या कह रहा है केवल लिखावट, केवल शब्द अपने आप में ही निगेटिव है, इसे भी काट दीजिए। तो यहाँ से आप तो अब समझ गए होंगे किस प्रकार से ट्रिक यूज होती है। हर शब्द को समझते हुए चलेगा। इसका उत्तर होगा संप्रेषण कौशल। हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक। तो प्राथमिक स्तर पर बोलने की गतिविधि है किसे बढ़ाती है, तो वह होता है संप्रेषण कौशल, इसे ही बढ़ाती है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा संप्रेषण कौशल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए
और जो हम ये सब शब्द आपको बता रहे हैं जैसे भय, परीक्षांक, केवल लिखावट, ये सब नेगेटिव शब्दों को समझ लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी चाहे हिंदी पेडागोजी हो, ईबीएस पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी, इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएं, आप उसे तुरंत काटिएगा। एक भी सेकंड का टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया होगा तो आपको वह फल जरूर मिलेगा परीक्षा में। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में। हमने पहले भी इस प्रश्न को कराया था, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करा है। भाषा के 4 कौशलों का सही क्रम कौन सा है? इसमें तो अब कुछ बताने की बात नहीं है ना, आप समझ गए होंगे। तो आप एक ही ट्रिक को यूज करिए, क्या है नाम उसका? सुबोपाली। ठीक, सुबोपाल, इस शब्द को अगर आप नोट कर लिए, समझ लिए, याद कर लिए, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा क्रम वाले आपको पता हो जाएगा। देखिए, सुबोपाल का अर्थ क्या होगा? सु से हो जाएगा सुनना, बो से होगा बोलना, प से होगा पढ़ना और ली से होगा लिखना। तो यही सबसे बेस्ट क्रम है, सबसे सही क्रम यही माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन में, बिल्कुल यही लिखा गया है। ठीक, समझ में तो आ रहा है ना? क्लास को पूरा जरूर देखिए भाई साहब, अभी आपके पास समय है तो पढ़िए। एक भी दिन क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि जिस दिन आपकी परीक्षा की घड़ी आएगी ना, उस दिन आप पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया आज तो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे, क्या कह रहा है देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्रभावी भाषा कक्षा कैसी होती है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित, बी ऑप्शन छात्र केंद्रित, और सी ऑप्शन केवल नियम केंद्रित, और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित। चले, तो आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास का एक ही नियम होना चाहिए, क्या? कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक नहीं शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो होगा छात्र केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा हमारा बी आंसर सही होगा। आप लोग नोट करिए यहाँ पर, और कुछ शिक्षक केंद्रित जितने भी लोग ऑप्शन ए सही कर रहे हैं उनका गलत होगा, क्योंकि भाई साहब हमारी एनसीएफ भी इसका विरोध करती है, क्योंकि एनसीएफ का साफ साफ कथन है कि जो शिक्षण हो कार्य होना चाहिए वह बाल केंद्रित कार्य होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा छात्र केंद्रित, बी ऑप्शन को सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूमिका अभिनय किस कौशल को विकसित करता है? भूमिका अभिनय मतलब रोल प्ले। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय कौशल, बी ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक और मौखिक कौशल, सी ऑप्शन कह रहा है कि लिखावट, और डी ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति। चलिए, जल्दी से बताइए कि भूमिका अभिनय किस कौशल को विकसित करता है। चलिए कमेंट करिए, ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है आंसर जल्दी से बता दीजिए। चलिए, चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, स्मरण शक्ति, स्मरण का मतलब हो गया रटने की शक्ति, याद करने की शक्ति, यह तो नेगेटिव होता है, इसे काट दीजिए। और भूमिका अभिनय में लिखावट की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि भूमिका अभिनय रोल प्ले में लिखावट आता नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन को भी काट दीजिए। ए ऑप्शन करा कि गणितीय कौशल, भाई साहब यहाँ पर कहाँ से भूमिका अभिनय में गणितीय कौशल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इसे भी काटिए। और उत्तर जो होगा हमारा यह हो जाएगा रचनात्मक और मौखिक कौशल। ठीक है, तो समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिका अभिनय किस कौशल को विकसित करता है, तो वह होता है रचनात्मक और मौखिक कौशल। यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस बार हम आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे सब्जेक्टों की तैयारी हम करा रहे हैं, वो भी फ्री में, और एक से एक प्रश्न ला रहे हैं जो आप पहली बार देखेंगे। बात करें एसएसटी की, साइंस की, मैथ की, और सीडीपी की, ईवीएस की, संस्कृत की सारी क्लासेज हमारे चैनल पर धीरे धीरे आ रही हैं, देखते रहिए डेली। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है केवल कठिन पाठ देना चाहिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि रोचक पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए, सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा प्रश्न रटवाना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन सख्त
करना। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए, देखते हैं, हमारे ट्रिक को यूज़ करिए, जो हम हर प्रश्न में ट्रिक बताते हैं, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर इस उत्तर को आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे, कह रहा है कि अनुशासन सख्त करना। भाई साहब, अनुशासन सख्त कर देंगे तो बालक पढ़ने में रुचि प्रदर्शित नहीं करेगा, और जब आप अनुशासन सख्त कर देंगे तो बालक तो डर जाएगा, तो पढ़ेगा कैसे और सीखेगा कैसे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा प्रश्न रटवाना, यहाँ पर रटवाना शब्द अपने आप में ही निगेटिव है, तो यह भी काट दीजिए। ठीक है। और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल कठिन पाठ देना। भाई साहब, बच्चे का आपको रुचि बढ़ाना है, अगर आप कठिन पाठ दे देंगे बालक को, तो बालक तो रुचि उसकी जो भी रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, रोचक पुस्तकों की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि भाषा कक्षा में चित्र सामग्री उपयोगी है, क्योंकि क्यों उपयोगी है ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा सजती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ स्पष्ट और ठोस होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि समय पूरा होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को कम बोलना पड़ता है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है हमारा। चलिए, जल्दी बताइए, भाषा कक्षा में चित्र सामग्री उपयोगी है, क्योंकि क्यों उपयोगी है। चलिए, देखिए, कक्षा सजती है, जो लोग ऑप्शन दे रहे हैं इसे काट दीजिए, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि समय पूरा होता है, बिल्कुल नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक को कम बोलना पड़ता है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थ स्पष्ट और ठोस होता है। ठीक है। चलिए, क्लास की रफ्तार कैसी लग रही, मतलब इसी गति से अगर आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड किया जाए तो कैसा लगेगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि अब हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपका समय बचना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। अगर आपने आज इसकी कद्र नहीं की तो कल यह आपको ज़रूर रुलाने वाला है। ठीक है। तो अभी समय है, सीटेट का फॉर्म आप लोग भर दिए हैं, तो आप तैयारी में जुट जाइए, एक भी दिन लेट मत करिए। जो लोग सोच रहे हैं कि आखिरी समय में पढ़कर हम सीटेट पास कर लेंगे ना, अभी शायद वो लोग सीटेट का पेपर और प्रश्न पत्र से परिचित नहीं हुए हैं। ठीक। चलिए, पढ़ाई करते रहिए, विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पढ़ाई करिए सिर्फ, और अगर आपको पढ़ाई नहीं करना तो आप हमारे साथ जुड़िए मत, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं जो पढ़ाई ही ना करें। ठीक है। चलिए, फिलहाल आपकी इच्छा है, हमारा काम है कि हर क्लास में आपको मोटिवेट करते रहना, ताकि कुछ भी हो आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है। फिलहाल अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। ठीक है। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड का आधार। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का संकेत। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता। और डी ऑप्शन कह रहा है कि असफलता। चलिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि बालक जब त्रुटि करे सीखते समय तो उसे संसाधन के रूप में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, डी ऑप्शन करा कि असफलता, यह बालक की असफलता नहीं है, क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन काटिए। ए सी ऑप्शन करा कि अनुशासनहीनता। भाई साहब, बालक अगर कुछ सीख रहा है, गलती कर रहा है, तो वहाँ पर कहाँ से अनुशासनहीनता होगा, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ए ऑप्शन तो एकदम गलत है, क्योंकि दंड का आधार करा है, काट दीजिए। हमारा उत्तर जो होगा सीखने की प्रक्रिया का संकेत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सार्थक पठन का अर्थ है, क्या अर्थ है। ए ऑप्शन कह रहा है तेजी से पढ़ना। बी ऑप्शन कह रहा है शब्दों को समझकर पढ़ना। और सी ऑप्शन केवल रटना। और डी ऑप्शन बिना अर्थ समझे पढ़ना। चले, सार्थक पठन का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है।
प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और उत्तर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह प्रश्न सरल लग रहे हैं ना, मतलब एकदम सिंपल लग रहे हैं ना, तो ये आपकी मतलब गलती नहीं, आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो चुकी है। ठीक है, आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे हमारे साथ, डेली क्लासेस देखते रहेंगे तो हम आपको इतना टफ प्रश्न प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे ना, कि आपको परीक्षा में सरल मिले, मीडियम मिले, टफ मिले, कोई भी प्रश्न मिले, आप देखते ही आंसर मारेंगे सही। ठीक, चलिए बात करेंगे अपने प्रश्न की। तो कह रहा था कि सार्थक पठन की। सार्थक पठन क्या, बिना समझे कोई पठन पढ़ना अगर शुरू कर दे रहा है तो वह सार्थक पठन होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये आंसर गलत होगा। केवल रटने की बात करा, सी ऑप्शन को काटिए और ए ऑप्शन करा है कि तेजी से पढ़ना, इसे भी काटिए। सार्थक अधिगम में तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गति से समझते हुए पढ़ना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा? शब्दों को समझकर पढ़ना। अभी मैंने जस्ट बताया कि धीरे धीरे और शब्दों को समझकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सहपाठी अधिगम किसे बढ़ावा देता है? सहपाठी अधिगम किसे बढ़ावा देता है? ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन करा कि प्रतियोगिता को, बी ऑप्शन करा है कि सहयोग और सहभागिता को, सी ऑप्शन करा है भय को और डी ऑप्शन करा है दंड को। चलिए बताइए। देखिए, प्रश्न में ही उत्तर आपका छिपा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे, देखिए। कह रहा है कि सहपाठी अधिगम, सहपाठी मतलब सहपाठियों के द्वारा अधिगम कराया जाता है। तो यहाँ पर दंड की बात होगा नहीं, भय तो रहेगा नहीं, क्योंकि अपने दोस्त यार में पढ़ाई हो रही, प्रतियोगिता रहेगी नहीं। हमारा उत्तर जो होगा सहयोग और सहभागिता होगा। ठीक है, सहपाठी अधिगम सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में कहानी सुनाना क्यों उपयोगी है? भाषा शिक्षण में कहानी क्यों सुनाना उपयोगी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा कि समय भर जाता है, बी ऑप्शन करा कि कल्पना शक्ति व शब्दावली बढ़ती है और सी ऑप्शन करा है कि पढ़ाई कम होती है और डी ऑप्शन अनुशासन होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए, भाषा शिक्षण में कहानी सुनाना क्यों उपयोगी होता है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए। देखिए, अनुशासन की बात आप नहीं करेंगे भाई साहब, डी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं आप लोग? अनुशासन की बात मत करिए, क्योंकि छोटे बच्चों में अनुशासन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ज़्यादा अनुशासित करने की कोशिश करेंगे तो बालक डर जाएगा और पढ़ेगा नहीं और सीखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए और सी ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ाई कम होती है। भाई साहब, भाषा शिक्षण में कहानी अगर सुनाई जाती है तो क्या उससे आपकी पढ़ाई बाधित होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। ठीक, अब क्या करें कि ए ऑप्शन में समय भर जाता है, क्या समय व्यर्थ जाता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा, कल्पना शक्ति व शब्दावली बढ़ती है। भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का कोई उद्देश्य होता है, ऐसे ही नहीं सुना जाता, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका उद्देश्य होता है कि बालक की कल्पना शक्ति और शब्दावली बढ़ जाए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि शब्दावली निर्माण का सबसे अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? ए ऑप्शन कह रहा है कि याद करना, काटिए तुरंत, संदर्भ में शब्द का उपयोग, ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कठिन शब्द लिखवाना, कठिन शब्द तो लिखवाएंगे नहीं और डी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दकोश रटना, ये भी हमारा कट जाएगा। देखिए, इस प्रकार से अगर आज की क्लास में आपने 12 प्रश्न अभी तक पढ़ लिए, ये 13वां प्रश्न है आपका। अगर आपने जो भी हमने ट्रिक बताया, जिस प्रकार से हमने नेगेटिव आंसर को छाँटा है, अगर आप समझ गए होंगे ना, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आज की क्लास में बचे हैं, फटाफट उत्तर बताइएगा हमसे पहले। ठीक है? तो यहाँ पर संदर्भ में शब्द का उपयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी भाषा कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
समावेशी शिक्षा से यह प्रश्न लिया गया हिंदी पेडागोजी में। देखते हैं क्या आंसर होता है। ए ऑप्शन का है सभी छात्रों को एक जैसा कार्य। बी ऑप्शन का है विविधताओं को स्वीकार कर उपयुक्त अवसर। सी ऑप्शन का है कि केवल तेज छात्रों पर ध्यान। और डी ऑप्शन कमजोर छात्रों को अलग करना। चलिए क्या उत्तर होता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए समावेशी भाषा कक्षा का मुख्य उद्देश्य की बात किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 है और उत्तर बताइए आप लोग। चलिए देखिए, कमजोर छात्रों को अलग आप नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा इसका विरोध करती है। समावेशी शिक्षा कहती है बालक में कोई भी कमी हो, अगर क्लास 1 का बालक है, जैसे 10 बालक हैं, 10 बालक में 10 कमियां हैं अलग अलग, तो उन बालकों को आप अलग अलग नहीं बैठा सकते, ना ही अलग अलग कार्यों में लगा सकते हैं। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। आपको वहाँ पर एक ही क्लास में बैठाकर उन्हें समझाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन करें कि केवल तेज छात्रों पर ध्यान दो। समावेशी इसका भी विरोध करती शिक्षा। कैसे कि क्या अगर जो तेज बालक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो कमज़ोर हैं उन पर कौन ध्यान देगा। इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा कट जाता है। अब ए ऑप्शन करें कि सभी छात्रों को एक जैसा कार्य। तो सभी छात्रों को एक जैसा कार्य भी नहीं देंगे आप, क्योंकि उसमें से कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा, कोई मंद बुद्धि वाला, कोई सामान्य बुद्धि वाला। अगर आप एक ही प्रकार के कार्य दे देंगे तो बालक कर नहीं पाएगा और सीखेगा क्या। समझ गए ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी कट जाएगा। अब जो हमारा उत्तर बचा बी, विविधताओं को स्वीकार कर उपयुक्त अवसर देना, यह हमारा समावेशी शिक्षा का मेन कथन था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को डराना। बी ऑप्शन प्रगति को समझना। सी ऑप्शन असफल घोषित करना। और डी ऑप्शन तुलना करना। चलिए आपके हिसाब से, आप एक टीचर हैं, तो अगर आप बालक का मूल्यांकन करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे आप बताइए। चलिए कमेंट करिए प्रश्न संख्या 15 का ABCD जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो कमेंट में जरूर करिए। चलिए जल्दी करिए कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि तुलना करना। हमने अपने हर क्लास में कहा कि आप छात्रों के बीच में तुलना नहीं करेंगे, काटिए तुरंत इसे। सी ऑप्शन करें कि असफल घोषित करना। क्या आप बालक को फेल करेंगे। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और छात्र को डराएंगे तो कदापि नहीं। हमारा इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास में ज़्यादातर जो सेट क्वेश्चन किए गए थे, गलती से ज़्यादातर क्वेश्चन बी आंसर सही निकल रहा अभी तक तो। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेखन कौशल विकसित करने की पहली अवस्था है। क्या अवस्था है। ए ऑप्शन करें कि प्रश्न उत्तर लिखना। बी ऑप्शन करें कि अक्षर आकृति पहचान। सी ऑप्शन करें कि अनुच्छेद लेखन। डी ऑप्शन निबंध लेखन। चलिए जल्दी से बताइए कि लेखन कौशल विकसित करने की पहली अवस्था कौन सी है। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप लोग। चलिए निबंध लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के द्वारा यह ऑप्शन सही नहीं किया जा सकता, क्योंकि निबंध तो बालक लिखेगा नहीं, आपको भी पता है। तो यह ऑप्शन कट जाएगा। अनुच्छेद लेखन यह भी वही एक प्रकार से हो जाएगा, काट दीजिए। प्रश्नोत्तर लिखना ये हमारा लेखन कौशल के अंतर्गत पहली अवस्था होती नहीं है। जो लेखन कौशल विकसित करने की पहली अवस्था होती है वह होती है अक्षर आकृति पहचान, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे बढ़ें। चलिए देखिए अगले प्रश्न में, देखिए ये प्रश्न तो बहुत टफ होगा हमारे हिसाब से। देखिए क्या कर रहा है, संवादनात्मक भाषा शिक्षण यानी CLT में मुख्य जोर होता है किस पर होगा। ए ऑप्शन का रटना, जहां पर दिखाई दे काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का वास्तविक उपयोग, यह हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल व्याकरण, व्याकरण की बात जहां पर किया जाए, अनुवाद की बात जहां पर करें, काट दीजिए। समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से गलत आंसर को काट रहे हैं। ये तो समझ रहे हैं ना। नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, दो एक क्लास देखिए, समझिए किस प्रकार से कौन कौन से ऑप्शन हैं जो निगेटिव हैं। तो आप भी समझ जाएंगे एक बार, तो आपको भी सीटेट एकदम सरल लगेगा।
ठीक है। ऐसे ही नहीं, हम सीटेट का टारगेट बनाए हैं आपके लिए 100 प्लस नंबर, मतलब 100 के नीचे नहीं रहना चाहिए, 99 नहीं रहना चाहिए, 100 के ऊपर चाहे जितना नंबर पा जाए, लेकिन 100 रहना चाहिए, इतना जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर की बात की जाए तो बी ऑप्शन सही होगा, भाषा का वास्तविक उपयोग। ठीक, चलिए बताइए एक बार क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि भाषा अधिगम में मातृभाषा का उपयोग क्या होता है। बाधक होता है तो बाधक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बालक की संचयी पूंजी होती है मातृभाषा, तो बाधक कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर काट दीजिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि नई भाषा के लिए सेतु का कार्य करता है, यह हमारा हो सकता है। और सी ऑप्शन कर रहा है कि हानिकारक होता है, मना है, ये सब गलत होंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आज की क्लास का इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा और टफ हो गया। क्या कह रहा है कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बच्चों को क्या देता है। प्रिंट रिंच रिच और इन्वायरमेंट बच्चों को क्या देता है। क्या दीवार सजावट देता है, या शब्द आकृतियों की पहचान देता है, या परीक्षा तैयारी देता है, या लंबा गृह कार्य देता है। बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो बात करें प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की, तो यह जो है शब्द आकृतियों की पहचान देता है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले एक ही निवेदन करेंगे कि क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके मित्र को भी इस प्रकार की क्लास की आवश्यकता है, तो शेयर जरूर करिए एक बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों के पृष्ठभूमि ज्ञान और भाषा स्तर। बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन नियम। सी ऑप्शन परीक्षा पैटर्न। और डी ऑप्शन लंबे पाठ। अपने आप को टीचर मानकर इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखिए अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं, सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे, तो देखिए लंबे पाठ होना जरूरी नहीं, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। सी ऑप्शन करें कि परीक्षा पैटर्न, बिल्कुल नहीं। क्या सबसे पहला आपका यही कार्य है कि परीक्षा पैटर्न ही देखेंगे, तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। और बी ऑप्शन करा कि कठिन नियम, कठिन नियम कभी भी नहीं सही होगा, आप जानते रहिए। काटिए इन तीनों ऑप्शनों को। हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वह होगा बच्चों के पृष्ठभूमि ज्ञान और भाषा स्तर को जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाए। चलिए काफी लोग ने बी ऑप्शन कर दिया, अरे भाई बी ऑप्शन माना कि आज ज़्यादा सही निकल गया, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। बाकी सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको डेली अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबह 10 बजे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको सीटेट की बेस्ट बुकेज चाहिए तो यहाँ पर देखिए कई बुक हमने सीटेट की जो सबसे बेस्ट हैं वहाँ पर ऑनलाइन हमने चुन कर लगा दिया है आपके लिए। अगर आपको पढ़नी हो, ऑनलाइन खरीदनी हो तो खरीद सकते हैं, नहीं तो देख कर एक बार आप अपने मार्केट में जाकर कोई भी किताब जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ पर देख कर तब खरीद लीजिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।